नमस्कार, सिटी सेंटर शो में आपका स्वागत है। मैं हूं अयोध्या से सौरभ शुक्ला। यूक्रेन में फंसे भारतीयों के लिए थोड़ी राहत की खबर जरूर है। यूक्रेन से भारतीय छात्रों को लेकर रोमानिया के रास्ते पहला विमान मुंबई पहुंच चुका है। इसमें 219 छात्र मौजूद हैं। दूसरा विमान भी दिल्ली पहुंचना था रात में 9 बजे, लेकिन कुछ घंटों की देरी की वजह से वो लैंड अभी तक नहीं हो पाया है। इंडियन गवर्नमेंट में तो हम शक कर ही नहीं सकते, क्योंकि विदेश में जो है वो घर तो जरूर आएगा। तो हमें डर तो जरूर बिल्कुल नहीं था। हाँ, एक सुबह जब खारकीव पे बम फटे तो हमें था कि यार अब क्या होगा, हम वापस कैसे आएंगे। लेकिन हमें था कि हमारी सरकार कुछ ना कुछ तो कर ही लेगी यार, हम भारत से हैं, हम कभी ना कभी मतलब वापस तो जरूर आएंगे। तो हाँ, डर का माहौल था। कुछ न्यूज पे कुछ कभी कभी लोग पैनिक कर जा रहे थे, उसमें क्या कोई गलती नहीं है, क्योंकि भगदड़ जैसी सिचुएशन हो चुकी थी। लेकिन सब बहुत अच्छा था। बहुत अच्छी फीलिंग है कि सर हमारे लिए टाइम दे रहे हैं और हमको रेस्क्यू कराने के लिए इतना बड़ा स्टेप लिया सर ने। तो मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है ये चीज कि सर आए, हमें रेस्क्यू किया। और हम तो साधारण नागरिक हैं, अब सर आए, हमको रेस्क्यू किया, बहुत अच्छा लगा। तो बहुत अच्छा लग रहा है हम लोगों को, और थैंक यू, मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने इतनी मेहनत से हमें वहाँ से निकाला। और हमारे एमडी हाउस के हेड माननीय श्री सुनील जी शर्मा, उन्होंने हमारी व्यवस्था की चरणविस्ती से रोमानिया बॉर्डर क्रॉस करने में, और कोई तकलीफ नहीं हुई और हम अभी पहुँच गए इधर। खुद आए आपको रिसीव करना, आपका हालचाल पूछना, क्या कहेंगे? बहुत अच्छा लग रहा है इंडिया आके। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं बता नहीं सकती दैट हाउ मच आई एम ग्लैड कि मैं घर आ चुकी हूँ एंड आई एम द फर्स्ट बैच, दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। एंड पेरेंट्स तो बहुत ज़्यादा रिलीव्ड है इस चीज़ को लेके, सो बहुत खुश है वो, और हम भी बहुत खुश हैं कि हम घर वापस आ गए। या सर बहुत रिलीफ है, थोड़ा सा बुरा भी लग रहा है बिकॉज मेरे रूम जो और तो जूनियर्स भी आए थे वो फर्स्ट ईयर के हैं और वो सिर्फ 2-3 दिन पहले गए हैं वहाँ पे, तो उन्हें कुछ भी नहीं पता है। सो लाइक दे आर वेरी वरीड एंड हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे। मेरे फ्रेंड्स भी बहुत ही अच्छे फ्रेंड्स भी वहाँ पे हैं, अटके हुए हैं, सो बहुत बुरा भी लग रहा है उनके लिए। लोग आपके मुताबिक और हैं जो आपके कॉलेज आपके हमारे अभी जो रेस्क्यू भी नहीं हुए रोमानिया बॉर्डर पे, अराउंड हमारे कॉलेज में 330 जितना मुझे पता चला है अभी 330 स्टूडेंट्स अभी हॉस्टल के अंदर और कुछ बाहर ऐसे लाइक वेट कर रहे हैं रेस्क्यू होने के लिए, बिकॉज बसेस वगैरह इतने अवेलेबल नहीं है, वहाँ पे वर्क नहीं कर रही हैं। तो एमबेसी जितनी अरेंज करा पा रही, जितनी हेल्प करा पा रही वो करा रही है। एक्चुअली मैं बोलूँगी कि मेरे रूममेट्स वगैरह वो ऑलरेडी उसी सिटी में थे, उनको कुछ नहीं मालूम था कि क्या करना है। एक दिन के अंदर सब पैकिंग एंड ऑल की है। आई वॉज ऑलरेडी प्लानिंग आने का, तो मेरी पैकिंग तो हो चुकी थी, बट डेफिनेटली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक था। एंड रोमेनिया गवर्नमेंट हमारे लिए बहुत ज़्यादा अच्छे से उन्होंने हमें वेलकम किया। बहुत अच्छा लगा। यूक्रेनियन गवर्नमेंट ने भी बहुत सपोर्ट किया, इंडियन गवर्नमेंट तो है ही फिर सपोर्ट के लिए। सो सब जल्दी जल्दी जैसे भी हुआ हो गया, बट वही है ना, जान बच गई तो एवरीथिंग दैट एंड्स वेल। सारी दुनिया की नजरें इस वक्त रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध पर टिकी हुई हैं। विश्व के तमाम देश कोशिश कर रहे हैं कि रूस और यूक्रेन साथ में बैठकर शांति वार्ता करें। इसके लिए रूस ने शर्त रखी है कि यूक्रेन पहले हथियार डाल दे। आपको इस पूरे युद्ध से, इस पूरे मसले से जुड़े 10 अहम बिंदु बताते हैं। आज यूक्रेन के राष्ट्रपति ने पीएम मोदी से बात की। यूक्रेन ने भारत से संयुक्त राष्ट्र में समर्थन मांगा। पीएम ने कहा शांति की दिशा में भारत हर कोशिश के लिए तैयार है। रूस ने सुरक्षा परिषद में भारत के रुख की तारीफ की। सुरक्षा परिषद में रूस के खिलाफ वोट न करने के कदम की तारीफ की। तुर्की ने कहा कि वो रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध विराम की कोशिश में जुटा है। रूस के मुताबिक यूक्रेन ने बातचीत से इनकार किया। पुतिन ने रूसी सेना को यूक्रेन में अभियान रोकने के लिए कहा था। यूक्रेन के बातचीत से इनकार के बाद पुतिन ने फिर से हमले का आदेश दिया। यूक्रेन के राष्ट्रपति का दावा, कीव और आसपास के शहरों में पूरी तरह है सरकार का नियंत्रण। कीव में वॉलेंटियर्स को 25,000 ऑटोमेटिक राइफल, 1 करोड़ से ज्यादा गोलियां दी। यूक्रेन के गृह मंत्री ने यह बात कही है। यूक्रेन और रूस के बीच जंग छिड़ी हुई है। यूक्रेन की राजधानी कीव में रूस ने एक रिहायशी बहुमंजिला इमारत में मिसाइल से हमला किया, जिससे वहां पर अफरा तफरी मच गई। आपको बता दें, अब तक रूसी हमले में यूक्रेन में 200 आम नागरिकों की मौत हो चुकी है।
रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव में जिस बहुमंजिला इमारत में हमला किया है, वहां से संवाददाता ज्योति हायर की ये रिपोर्ट। So this morning, early on Saturday, a missile hit central Kiev, more specifically a residential building in central Kiev, and that's what you can see the rubble behind me. I'm gonna just take you in a little bit closer. So let's just take a view of the building itself. You can see here the damage, and then up there to the apartments, we can see the firefighters are up there right now. But heavy damage right here. It looks like to about, I'd say, 7 or 8 apartments there, but there's damage also to the apartments above, below. We can see, curtains, we can see a wall, this is life. We can see life and just the destruction of life. So this is what it looks on the ground. Just, there's just rubble everywhere. And so we can see at the bottom here, there's also businesses that have been damaged, and then on top the residential complex. Everyday life things, a child's ball here on the ground, and then from here we can see the strike where it hits and the damage it's caused there. So at this point, what we're seeing here is there's military guarding the area, and we've got fire trucks, ambulances right now, and also civilians that have armed themselves. This is the first I'm seeing of it here right now in central Kiev. So yeah, this is the situation here right now. खतरे के बीच भारतीय छात्र जान बचाने के लिए यूक्रेन के पड़ोसी देशों की सीमाओं पर पहुंच चुके हैं। वहां पर वो किस हाल में है, देखिए ये रिपोर्ट। हम 10 घंटे से अभी इंतजार कर रहे हैं इस बॉर्डर पे, लेकिन हमें कोई नहीं निकाला है। कोई ऑफिशियल, कोई भी ऑफिशियल हमसे कांटेक्ट नहीं किया। कितना संभालेंगे अपने जूनियर्स को, संभालते अब कितना संभालेंगे। दोपहर के 2 बजे कल से निकले हैं, अभी तक कोई कांटेक्ट नहीं हुआ। इससे अच्छा तो साला मर जाते हैं हम लोग। वहीं कोई आके मिसाइल मार देता, हमें कोई माँ बाप ही नहीं है यहाँ पे, कोई पूछने वाला ही नहीं है। सिर्फ बातें हो रही है कि हाँ आपके लिए ऑफिसर खड़े हैं। कौन ऑफिसर खड़ा है? कोई नहीं खड़ा है यहाँ पे। कैसे निकलेंगे हम? सिटी सेंटर में वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कि कैसे दिल्ली में परिजन प्रदर्शन कर रहे हैं जिनके बच्चे यूक्रेन में फंसे हैं। बनी है तो रशिया और यूक्रेन के बीच का जो मामला, उसमें यूक्रेन में हमारे जो भारतीय जो स्टूडेंट्स हैं तकरीबन 20,000 से भी ज़्यादा जो भी स्टूडेंट हैं, उनको सेफली इंडिया मतलब लाया जाए। उनके लिए जो भी गवर्नमेंट इनिशिएट कर सकते हैं वो कर भी रहे हैं, नो डाउट अबाउट दैट, बट उसमें थोड़ी तेज़ी आ जाए जितना जल्दी हो सकता है। वो पेरेंट्स मतलब ज़्यादा परेशान है तो क्या, क्योंकि युद्ध की स्थिति में कुछ भी हो सकता है, तो वो बहुत ज़्यादा पैनिक सिचुएशन है। और हम लोग यही डिमांड करें, आई एम अ प्रोफेसर, वी अंडरस्टैंड स्टूडेंट वहाँ पर फंसे हैं, उनको हर सिचुएशन से गुजरना पड़ रहा है, तो प्लीज़ उनको जितना जल्दी हो सके उनको वापस लाया जाए। इसी मांग के साथ आप लोग यहाँ पर आए? हाँ जी, हाँ जी। हम सरकार से मांग करेंगे जो छात्रों का रेस्क्यू किया जाए वो निःशुल्क किया जाए, उसकी जो किराया वो केंद्र सरकार दे, हमारी यही आशा है, और जल्द से जल्द सुरक्षित घर पे आएँ। आप एक छात्र हैं, आप भी यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, क्या कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाहूँगा कि उनको जल्दी से जल्दी इंडिया वापस बुलाया जाए और उनके लिए जो फैसिलिटी हो वो यहाँ पे करवाई जाए।